हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज है 3 जुलाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, ठीक है, कल से और आज के, ठीक है। तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम डेली मॉर्निंग में क्लास लेते हैं, ठीक है, करंट अफेयर की। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला है क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देने का प्रयास करें, क्या हो सकता है इसका आंसर, कि कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये 2 जुलाई को मनाया जाता है, मतलब कल, यस्टरडे, ठीक है, 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। जैसे कि पहले आईसीसी के अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको उन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अभी हाल ही में जब तक इलेक्शन नहीं होता ना, तब तक इनमें से कोई एक है जिनका नाम आपको बताना है कि उनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है जब तक इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इमरान ख्वाजा, ठीक है। इनको बनाया गया है, ठीक है। सारा कार्य इनको भी सौंपा जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा गया तो कहाँ है, यह है दुबई में, ठीक है। और दुबई में एक कैमल हॉस्पिटल भी है, ठीक है, और सेल्फी म्यूजियम भी है, ठीक है, दुबई में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर पूछा जाएगा इसका आईसीसी का, तो हो जाएगा दुबई, ठीक है। और वहाँ पे दुबई में कैमल हॉस्पिटल भी है और सेल्फी म्यूजियम भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा वह बैंक है जिसने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, कोई स्कीम या कोई ऐप, ठीक है, तो अक्सर ही ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है किसानों के लिए, ठीक है। कौन सी ऐप है ये, ई किसान धन ऐप, ठीक है। तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और सीईओ कौन है, ठीक है, तो हो जाएंगे आदित्य घोष, ठीक है। तो बैंकिंग वाले अगर तैयारी करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, ठीक है, सीईओ और वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे और कब इस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग वालों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से बताना है। लेकिन अभी हाल ही में इंडियन ऑयल ने कॉरपोरेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी बांग्लादेश के साथ में टाई अप किया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश के साथ में टाई अप किया है इंडियन ऑयल ने। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कौन है अध्यक्ष अभी नए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीकांत माधव वैद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए, ठीक है। आपको फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, ये होती आईआईएमसी की, ठीक है। तो इसके भी नए डायरेक्टर चुने गए हैं, वो कौन है आपको बताना है इनमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी करेक्ट होगा, ठीक है, संजय त्रिवेदी, ठीक है। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक है, आईआईएमसी के नए महानिदेशक के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट से ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बता रहा है कि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर किसे चुना गया है, ठीक है, 21 सेंचुरी का, ठीक है, 21st सेंचुरी का है ये, ठीक है। 21वीं शताब्दी का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर किसे चुना गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, दिन में से बताना है आपको कौन हो सकता है। क्या विराट कोहली हो सकता है, क्या शिखर धवन, या इनमें से कोई नहीं, या रविंद्र जडेजा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है,
रविंद्र जडेजा, ठीक है, इनको चुना गया है। ठीक है, अगर आप इनको भूल गए होंगे तो ये रही इनकी तस्वीर। ठीक है, बाकी ने तो पूरी दुनिया जानती है जो भी क्रिकेट देखता है। ठीक है, तो ये है रविंद्र जडेजा, इनको हाल ही में 21वीं सेंचुरी का वैल्यूबल प्लेयर नियुक्त किया गया, मतलब कि अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे के 4 दिन में से बताना है कौन सी स्टेट है जिसने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और पहले वहाँ के जो न्यायाधीश, मतलब कि हाई कोर्ट के जो जज है, अभी हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो है, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक मुख्य। ठीक है, ये भी उड़ीसा के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिनेवा, जिनेवा कहाँ की है? ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है ये। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है ये जिनेवा। ठीक है, तो इसमें अभी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, भारत के चुने गए हैं। ठीक है, वही आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, जो परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं कहाँ के? जिनेवा के लिए। ठीक है, जब जिनेवा में है स्विस बैंक। ठीक है, स्विस बैंक जहाँ पे काला धन छुपा के रखते हैं वैसे, लेकिन इस बारी रिपोर्ट आई है कि जो भारत की जो जितना पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ है वो है 0.06%। ठीक है, भारत का पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ है। ठीक है, 0.06%। ठीक है, तो इसको आपको बताना था परमानेंट कौन थे, तो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंदिरा मणि पांडे जी। ठीक है, ये हो गए हैं जिनेवा के परमानेंट अम्बेसडर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है ई ग्रंथालय क्या होता है। जैसे कि 10वीं की बुकें जैसे होगी उनकी लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी की बात की गई है, जैसे कि जितने भी 1 से 10वीं से, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी तक जितने भी छात्र होंगे सभी की, ठीक है, एक ही लाइब्रेरी में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक लाइब्रेरी में सब कुछ उनकी किताबें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बनाया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 10वीं या यूनिवर्सिटी तक जितने हैं स्टूडेंट सभी की एक ही लाइब्रेरी में सब कुछ मिलेगी बुकें उनकी। ठीक है, तो वो बनाया गया है, कौन सी सरकार के द्वारा बनाया गया है आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। तो इंदिरा, सॉरी, उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? देहरादून। ठीक है, और अभी समर कैपिटल बनी है ग्रेसियन। ठीक है, वो बनी है उत्तराखंड की कैपिटल दूसरी। ठीक है, 2 कैपिटल होगी वहाँ पे, एक होगी देहरादून होगी सर्दियों वाली। ठीक है, और गर्मी वाली हो गई ग्रेसियन। ठीक है, वो वहाँ की लाइब्रेरी, सॉरी, वहाँ की कैपिटल बनाई गई है। ठीक है, लाइब्रेरी तो उत्तराखंड में बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने, ठीक है, फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो जो ये फिच रेटिंग कंपनी है, ठीक है, फिंच, इसके द्वारा जो 2022 तक बताया गया है कि भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी आने वाले वर्ष में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 0.08% हो जाएगी। ठीक है, 0.8% हो जाएगी, 8% हो जाएगी। ठीक है, 0.8% कम हो जाएगी। ठीक है, इनका अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कई सारी कंपनियां हैं जैसे मोडीज होगी, ठीक है, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो अनुमान लगा रही हैं कि कम होएगी या ज़्यादा होएगी।
ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कोविड-19 के चक्कर में, ठीक है, सभी देशों की जीडीपी डाउन हो रही है, ठीक है, लॉकडाउन ज़्यादातर शहरों में चल रहा है देशों में, ठीक है, तो इसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निगार जोहर, ठीक है, निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, लेडी गवर्नर, ठीक है, निगार जोहर, ठीक है, इनको अभी लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। तो कौन सी कंट्री में नियुक्त किया गया, आपको इसमें बताना है कि कौन सी कंट्री में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में इनको बनाया गया है, ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद, ठीक है। तो आज का सेशन यही हम खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर हमारा आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।